गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाला चैप्टर हमारा वहीं खत्म हो चुका है। मुझे एक चीज और क्लियर हो चुकी है कि आपको किस पैटर्न से पढ़ाना है। तो ठीक है, आप मेरे हिसाब से मॉड्यूल नहीं हो पा रहे हैं तो मैं आपके हिसाब से मॉड्यूल हो जाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप पढ़ना चाहो मैं वैसा आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पर इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आप मेहनत करिए। ठीक है, वहां पे आपके पास में वो इन फ्यूचर आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाता, अब आप फ्यूचर के लिए थोड़ा सा अपनी चीजों को टफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। बाद में आप ये सारी चीजों को देखना आप खुद सोचोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वो सब बातें छोड़िए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एपी की। तो मैं एपी में आपको एक काम करता हूँ, बेसिक बता देता हूँ आज थोड़ा सा, और एक आध क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एपी होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है। इसका मतलब होता है सीरीज। अगर इन शॉर्ट बात करूं मैं तो इसको हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज यानी कि एक लाइन एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और इसका जो पैटर्न बनता है वो हमेशा एडिशनल के फॉर्म में बनता है। ठीक है, इसकी जो सीरीज बनती है वो एडिशन के फॉर्म में बनती है। कैसे? बहुत छोटे से तरीके से समझ लेना। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 1, अगला 2, अगला 3, अगला 4, अगला 5, ऐसे चलता जाएगा। तो ये मेरी क्या हो गई? सीरीज बन गई है, क्योंकि हर एक नंबर में 1 1 प्लस होता जा रहा है ना। हर एक नंबर में क्या हो रहा है हमारे पास में? 1 1 प्लस होता जा रहा है। तो ये हमारी एक सीरीज बन रही है, और इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसे अगर मैं मान लू मैं लिख दूं 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, तो यहां सब में 2 2 प्लस हो रहे, तो ये भी क्या हमारे पास में? सीरीज है। इसके बाद में अगर मैं मान लू 1 5, फिर अगला 9, अगला 13, अगला 17, फिर 21, ऐसे चलता जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी? सीरीज ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि सबके बीच का जो डिफरेंस हमारे पास कितना है? 4 4 का है। तो जब कभी भी हमारे पास में एक सीरीज जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है और एडिशन में होता है ना, इक्वल और एडिशन में होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको एपी क्या होती है? ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये तो मैंने छोटे छोटे लिए हैं, अभी अपन ऐसे आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मे बी पॉसिबल वो बड़ी, ये हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, छोटा बड़ा 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 बड़ा, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। कैसे? 10 8 6 4 3 0 -2 -4 चलती जाएगी। एपी ऐसे ही फॉर्म हो सकती है, सब में -2 होता जा रहा है। तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया? डिफरेंस में चला गया, यानी इनवर्स हो गया इसका। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका इनवर्स हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? एपी ही कहलाएगा। इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं आते, बस इस चीज का ध्यान रख लेना है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये भी कहलाएगा, पर अपन मोस्ट प्रोबेबली एडिशन में बात करेंगे। वो कैसे, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो एपी में अगर आप यू नॉर्मली याद रखो तो एडिशन के साथ में सब्ट्रैक्शन भी लिख लो आप। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज जो फॉर्म होती है उसको हम एपी बोलते हैं। आप ऐसा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? एपी ही कहलाएगी। क्लियर हो गया ना इतना? चलिए आगे बढ़ता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज लिखता जाऊंगा, है ना। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ यूज करते हैं वो मैं यहाँ मेंशन करता जाऊंगा, इधर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सपोज कर लो ये जितनी भी एपी दे रखी है, इनके जो फर्स्ट टर्म है, क्या है हमारे पास में? फर्स्ट टर्म, पहला पहला नंबर, तो उसको हम बोलते हैं ए या फिर A1 से। या तो ए बोल लो या A1 बोल लो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसी से हम हमेशा एपी को डिनोट करते हैं। पहला टर्म जो रहता है वो या तो ए बोलोगे आप उसको, या A1 बोलोगे। बहुत सारी जगह पे ए लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारी जगह A1 लिखेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट टर्म का क्या मतलब होता है हमारे पास में? ए या फिर A1। ऐसे अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं सबके, किसकी? सेकेंड टर्म की बात करूंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? A2। A2 इज सेकेंड टर्म ऑफ एपी। एपी का सेकेंड टर्म होता है। ऐसे अगला A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे चलता जाता है। और जो सबसे लास्ट टर्म होता है, जैसे मैंने यहां तो लास्ट टर्म नहीं कर रखा, ये मान लो मेरा लास्ट टर्म हो गया, यहाँ पे भी लास्ट टर्म, ये इनफाइनाइट तक ही रहने दो। ये जो हमारा लास्ट टर्म है ये वाला, इस लास्ट टर्म को हमेशा हम डिनोट करते हैं एल से। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म।
आ गई बात समझ में? क्लियर है आपको इतना? अब इन दोनों के बीच में कोई एक डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक अंतर होता है, ठीक है, जो इसके बीच में भी है, जो इसके बीच में भी है, जो इसके बीच में भी है। मैंने वही बताया ना, इन सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, इन सबके बीच में 2 2 का, इन सबके बीच में 4 4 का, इस सबके बीच में -2 का। ये क्या है? डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर सपोज कर लो मेरे पास ऐसा नंबर होता है 10 8 5 4 2 1, ये जो हमारे पास फॉर्म हुई है ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 1, फिर इन दोनों के डिफरेंस हो गया अपने पास 2, इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारे पास में 1। अलग अलग हो रहा है ना डिफरेंस, डिफरेंस सब में सेम होता है तो ही क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। इसलिए अपन इसका टर्म क्या बोल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस। सिर्फ डिफरेंस नहीं बोल रहे, डिफरेंस मतलब अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब सब में एक जैसा अंतर है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आ गई बात समझ में? इतनी क्लियर हो गई आपको, है ना? ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना आपको कि क्या क्या होता है हमारे पास में? ये टर्म्स होते हैं, हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ये हमारा ओवरऑल होता है एपी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एपी देखो बनती कैसे। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई सा भी, मान लो कौन से ले अपन, चलो 5 5 वाला डिफरेंस ले लेते हैं। एक 5 का डिफरेंस ये 11, फिर अगला 5 का डिफरेंस 16, फिर हमारे पास में आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा हमारे पास 26 और 31, फिर आ जाएगा 36 41 46 और 51, 51 का शगुन कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास में एक एपी फॉर्म हो गई। अब इस सब में आपको पता है पहला टर्म हमारे पास क्या है? 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1 हो जाएगा। a2 को निकालने की जरूरत नहीं होती, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दे रखे हैं। इसके बाद निकालने की जरूरत होती है अपने को d। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या निकालते हैं? d। तो d कैसे निकालते हैं? तो d का मतलब होता है पहले वाले में से आगे वाले को माइनस कर दिया, यानी कि a2 में से a1 को माइनस कर दो तो भी d निकलेगा, a3 में से a2 को माइनस कर दो तो भी d निकलेगा, a4 में से a3 को माइनस कर दो तो भी d निकलेगा, a5 में से a4 को माइनस कर दो तो भी d निकलेगा, a6 में से a5 को माइनस कर दो तो भी d निकलेगा, a7 में से a6 को माइनस कर दो तो भी d निकलेगा। ये सभी के सभी d को ही डिनोट करते हैं। कैसे? देखो, मैंने कॉमन डिफरेंस की बात की थी, इन दोनों के बीच का अंतर भी 5 है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 5 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 5 है। सबके बीच का आपको अंतर जो मिलेगा यानी डिफरेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको 5 मिलेगा, इसलिए अपन इसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। तो हम चाहे तो कॉमन डिफरेंस किसी से भी निकाल सकते हैं। जनरली हम इनसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, जनरली हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। बाकी हम चाहें तो हम कॉमन डिफरेंस किसी भी चीज से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो यह कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो हमारे पास d निकल के कितना आ गया? 5 आ गया। ये हमारे पास में चीजें हो गई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बोलेंगे हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरली इस टाइप से चीजें होती हैं। अब अक्सर हमें क्या होता है कि अगर मैंने मान लो कि अभी मुझे एपी नहीं दी है, मुझे क्या किया है? एपी नहीं दे रखी है और मुझे बोला है कि हमें एपी बनानी है। तो बनाने के लिए बहुत छोटी सी लॉजिक है, देख लेना अच्छे से। पहला नंबर हमेशा हमारे पास गिवन होगा, यानी कि ए या a1 हमारे पास हमेशा गिवन होगा। ठीक है, और हमारे पास में एक डी यानी कि कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? गिवन होगा। ये दो चीजें हमेशा हमारे पास गिवन होगी। या तो फिर ऐसा लॉजिक दे देंगे जहां पे अपने को a3 और a2 गिवन दे देंगे, ये चीज गिवन दे देंगे, इससे हम क्या निकाल लेंगे? डी को निकाल लेंगे। ऐसा कुछ भी लॉजिक देगा, मतलब ए और डी हमारे पास रहेगा जब भी हमें एपी को फॉर्म करना होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे जल्दी से देख लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी तो वीडियो ये हमारे पास में। ठीक है, अब हम गिवन को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, पहला टर्म तो हमारा एपी का हमेशा वही होता है, दूसरा टर्म होता है हमारे पास में a2। तो a2 को कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा तरीका होता है a2 को लिखने का, वो है a1 में प्लस कर दो d का, तो क्या निकल जाता है हमारे पास में? a2 निकल जाता है। ठीक है, अगर हमें निकालना है a3, तो a3 का हमारे पास क्या हो जाएगा? मैं क्या करूंगा? a1 में प्लस कर दूंगा 2d का, तो हमारे पास में क्या निकल जाता है? a3 निकल जाता है। a1 में प्लस कर दूं, अगर a4 निकालना है तो कर दूंगा a1 में प्लस कर दूंगा 3d का, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? a4 निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा ये अभी मैं बता दूंगा। 5 टर्म ले लेता हूं मैं, चलो 6 ले लेता हूं, मेरा लकी नंबर है 6। ठीक है, मैं 6 ले लेता हूं। तो a1 में प्लस कर दिया मैंने 4d का, ठीक है,
और A5 में मतलब A6 निकालने के लिए मैंने A1 में प्लस कर दिया 5D का। इतना समझ में आ गया ना आपको? ये हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, इस तरीके से हम किसी भी एपी को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? सपोज कर लो कि मुझे A1 जो गिवन है वो गिवन है मेरे पास में 1 और B हमारे पास गिवन है मान लो 5, जो हमने अभी ये बनाया था रिसेंटली क्वेश्चन, वो ही बन जाएगा। देखना, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो ये A1 तो 5 हो गया। A2 निकालने के लिए A1 में मैंने ये 1 हो गया और इसमें A1 में मैंने 5 को प्लस कर दिया, यानी D को प्लस कर दिया, तो ये हो गया 6। 1 प्लस 2 इंटू 5 यानी 1 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। 1 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 15, ये हो जाएगा हमारे पास 16। 1 प्लस 4 इंटू 5 यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 21। 1 प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 25 इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास एपी का बन गया कि देखो 1, 6, 11, 16, 21, 26, ये हमारे पास में क्या फॉर्म हो गई? एपी फॉर्म हो चुकी है। ये हमने एपी बना ली। हमारे पास दो चीजें गिवन थी और इससे हमने ये बना ली, तो हमें क्या क्लियर हो गई चीजें कि A1 निकालना होगा तो वो तो डायरेक्टली लिखा जाएगा, A2 निकालना होगा तो A प्लस डी निकाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे फॉर्मूलों को मैं याद कैसे रखूं? तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से अगर आपने इस चीज को नोटिस किया तो देखो, A5 को हम क्या लिख रहे हैं? A1 प्लस 4D, यहां 5 था तो यहां 4D हो गया। अगर A6 को लिख रहा हूं तो मैं A1 प्लस 5D, यहां 6 था तो यहां पे 5D हो गया हमारे पास में। मतलब A1 के साथ में हमें जो भी टर्म निकालना उसमें से एक कम करके हमने क्या निकाल लिया? D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टर्म निकल जाएगा। तो ये हमारे पास में बन गई चीजें, ठीक है। इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं हम nth टर्म। ये फॉर्मूला आपके पास निकालना है nth टर्म। चलो मैं थोड़ा उल्टा लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देते हैं, an को बोलते हैं हम nth टर्म ऑफ एपी। कोई सा भी टर्म, n मतलब कोई सा भी टर्म। एपी का क्या होता है हमारे पास में? n टर्म होता है। और अगर उसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d। अभी आप पूछेंगे ये फॉर्मूला कहां से आता है? ये फॉर्मूला यहीं से आया। देखो, अगर मैं n की जगह 6 रख रहा हूं तो यहाँ पे a1 आ गया, ये a1 आ गया। 6 में से 1 माइनस कर रहा हूं तो 5 आ रहा है, तो ये देखो n में से 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा और d का मल्टीप्लाई हो गया। ये फॉर्मूला बन गया। यानी हमें कुल मिला के करना क्या? हमें यही फॉर्म काम करना है। अगर जो भी हमें n टर्म निकालना होगा हम a1 में प्लस कर देंगे n माइनस 1d का। 6 टर्म निकालने तो a1 प्लस 5d। अगर मान लो इसे मेरे पास में a30 निकालना है, A30 निकालना है तो सिंपल सा A1 प्लस 29D। A100 निकालना है, A100 बराबर A1 प्लस 99D। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। यहां जो भी देगा वहां एक कम करके D में लगाना है, A1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी से इसको आपकी कॉपी में नोट कर लेना। आप एपी कैसे फॉर्म होती है मैंने आपको ये सिखा दिया है, ठीक है। इसी के रिलेटेड आपके पास में एग्जांपल्स दे रखे हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल करने के लिए बोल रहा हूं। होमवर्क में एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल नंबर 1, 2 ही दे रखे, 2 ही दे रखे हैं। चलो इसके साथ में आप एग्जांपल 1 और 2 को सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसके सॉल्यूशन नीचे दे रखे हैं। तो कुछ कंफ्यूजन अगर आपको होता भी है तो आप खुद से उसको सॉल्व कर सकोगे, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में डाउट आ ही चुका है आपके पास में, जिसका आज तक आपने कभी यूज नहीं किया। ये शस्त्र बहुत बड़ा काम था लेकिन आपने यूज नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं यूज किया है तो इसको आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जो भी आप इसमें कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल को कर लीजिएगा सॉल्व, बहुत इजी है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है। और क्या चीज है हमारे पास में? चलिए ठीक है, वो तो आप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। बाकी तो आगे के 2 टर्म, जैसे मान लो इसके आगे के टर्म निकालने होंगे तो आप निकाल ही लोगे ना। A7 A8 मैंने आपको बता ही रखा कैसे निकालना है, तो आप खुद से फॉर्म कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो चुका है, कल से अपन 5.1 एक्सरसाइज चालू कर देंगे। अब मैं एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूं आपको। आप बुक वाइज ही चलिए, अच्छा है आपके लिए, बुक वाइज चलिएगा, आपकी कॉपी भी कंप्लीट होती चलेगी और सारी चीजें चलेंगी। टॉपिक वाइज अब अपन चलना बंद कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।